This is Ink and Echo, where ink speaks what the heart holds, and echoes carry what silence leaves behind. Sometimes a story becomes a poem, sometimes just a feeling finds its way to the page. It's just me here, the ink, the echo, and everything in between. So now let's begin. Today I'm with a remake of a class 12th Hindi story into a poem. इस कहानी का शीर्षक है पहलवान की ढोलक और उसको मैंने एक कविता में पिरोने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। जाड़े का दिन, अमावस की रात और मलेरिया हैजे से पीड़ित गांव। उजड़ी झोपड़ियों में अंधकार का साम्राज्य थर थर कांपे जैसे कोई शिशु भयार्त। आकाश में तारे चमक रहे हैं पर पृथ्वी पर प्रकाश नहीं। आकाश में सितारों का क्रंदन है और पृथ्वी कराहने की आवाज से भरी। इस गंभीर रात्रि में जहाँ चारों ओर रोना हुआ करता था, लुट्टन सिंह पहलवान अपनी ढोलक लेकर पूरे गांव में ताल बजाता फिरता था। ये ताल बस आवाज नहीं, भीषण रात की भीषणता को ललकार थी। मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरने जैसी ही कोई बात थी। 9 वर्ष की उम्र में हुआ अनाथ, विधवा सास के द्वारा पालन पोषण हुआ। उसकी सास को परेशान करने वालों से बदला लेने को उससे कसरत का धुन सवार हुआ। कड़ी मेहनत की उसने, अपने गांव का सर्वश्रेष्ठ पहलवान बना। श्यामनगर मेले में जाकर चांद सिंह को हराकर राज पहलवान भी बना। पर राजा की मृत्यु पर दंगल भी मृत्यु हो गया। राजा बन गया विलायत से आया राजकुमार और पहलवानों का स्थान घोड़ों को मिल गया। राजमहल छोड़कर लुट्टन सिंह अपने गांव में आकर बस गया। सुबह शाम ढोल बजाकर अपने शिष्यों और बच्चों को दाव पेच सिखाने लगा। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, फिर मलेरिया और हैजे में बची कुची कसर पूरी की। घर के घर खाली पड़ गए, लोगों में मच गई खलबली। किंतु रात्रि की विभीषिका को पहलवान की ढोलक मानो चुनौती देती रही। हाँ, माना कि पहलवान की ढोलक किसी को मरने से बचा न सकती थी, पर मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते वक्त तकलीफ भी न होने देती थी। देखते देखते वक्त उसके बेटों का भी आ गया। प्रातः निस्पंद मिले दोनों को फिर उसने नदी में बहा दिया। अब ढोलक की आवाज सभी को दुगनी हिम्मत देती थी। चटाक चटधा करते करते वो महामारी से लड़ने का उत्साह देती थी। कुछ दिन चला यह सिलसिला, फिर एक रात ढोलक की आवाज बंद पड़ गई। शिष्यों ने देखा जाकर प्रातः तो पहलवान की लाश चित्त पड़ी दिखाई मिली। उसकी आशाओं या ख्वाहिशों को व्यक्त किया एक ने, कहा गुरु चिता पर चित्त न सोना चाहते थे। सुलगे आग चिता में जब तब ढोलक बजे ऐसा वो चाहते।